सो हे गाइस, हेलो एवरीवन। मेरा नाम सौरभ है और आज मैं आप सबके सामने लेके आया हूँ सीए फाइनल ऑडिट का एक क्वेश्चन था। कंपनी ऑडिट के ऊपर बेस्ड है। ऑडिट रिपोर्ट भी अप्लीकेबल हो जाएगा यहाँ पे। और ये क्वेश्चन है SA 570 के ऊपर, गोइंग कंसर्न के ऊपर। सो तीन यहाँ पे कंपनी ऑडिट, ऑडिट रिपोर्ट्स और गोइंग कंसर्न यहाँ पे अप्लाई होगा। तो क्वेश्चन ऐसा स्टार्ट होता है कि स्टार लिमिटेड जो है एक पावर जनरेटिंग कंपनी है जो यूज़ करती है पावर जनरेशन के लिए कोल यूज़ करती है, रॉ मटेरियल एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करती है फॉर इट्स पावर जनरेटिंग प्लांट। उनका पावर जनरेटिंग प्लांट है, उधर कोल यूज़ होता है। कंपनी ने यहाँ पे कंपनी हैज़ बीन अलॉटेड कोल ब्लॉक इन द स्टेट ऑफ झारखंड एंड ओडिशा। तो कंपनी को यहाँ पे अलॉट हुआ था कोल ब्लॉक आवंटन होता है ना, तो वैसे उनको झारखंड और उड़ीसा में यहाँ पे कोल ब्लॉक का अलॉटमेंट हुआ था। तो ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में क्या हुआ था कि स्कैम हो जाता है रिगार्डिंग द अलॉटमेंट ऑफ कोल ब्लॉक एंड वाज अनवील्ड लीडिंग टू बैन ऑन अलॉटमेंट ऑफ कोल ब्लॉक टू वेरियस कंपनी इंक्लूडिंग स्टार लिमिटेड। तो यहाँ पे एक 2020-21 में हो गया स्कैम, जिसकी वजह से क्या हो गया, अलॉटमेंट ऑफ कोल ब्लॉक जो है वो अनवील हो गया और इसकी वजह से यहाँ पे बैन लग गया। सारे अलॉटमेंट जितने भी कोल ब्लॉक पे अलॉटमेंट हो गया, वो जितनी भी कंपनियाज हैं उन पे बैन लग गया कि आप कोल ब्लॉक यहाँ पे अलॉटमेंट नहीं होगा। तो साथ ही साथ वहाँ पे स्टार लिमिटेड को भी अब अलॉटमेंट तो नहीं होगा। अब इससे क्या होगा, दिस हैपेंड द मंथ ऑफ दिसंबर 2020, दिसंबर 2020 में ये चीज़ें हुए और एंड एज अ सच एंटायर पावर जनरेशन प्रोसेस ऑफ स्टार लिमिटेड केम टू हॉल्ट इन दैट मंथ। दिसंबर 2020 में हुआ। इसकी वजह से क्या होता, दिसंबर में ही उनका पावर जनरेशन प्रोसेस जो था स्टार लिमिटेड का वो रुक गया सारा चीज़ें। एज अ रिजल्ट ऑफ सच बैन एंड रिजल्टेंट स्टॉपेज ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस के कारण मेनी की मैनेजर पर्सन जो थे वो कंपनी को छोड़ के चले गए। और वहाँ पे क्या हो रहा था, डिले हो रहा था। डिले किस चीज़ में हो रहा था, पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज में एंड द बैंक फ्रॉम होम द कंपनी हैज़ टेकन फंड फॉर द प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग। तो बैंक को भी पेमेंट नहीं कर पा रहे, अपना पेमेंट का वेजेस भी नहीं दे पा रहे, सैलरी भी नहीं दे पा रहे। सो फाइनेंसिंग ऑल्सो डिसाइडेड नॉट टू एक्सटेंड फर्दर फाइनेंस और टू फंड फर्दर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। सो बैंक लोग ने उनको फर्दर फाइनेंसिंग देने के लिए भी मना कर दिया, फर्दर वर्किंग कैपिटल देने के लिए भी मना कर दिया। तो इससे क्या हुआ, फर्दर when discussed with the management, the statutory auditor understood that the company had no action plan to mitigate such circumstances. अब ऑडिटर जाता है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर कंपनी के पास, तो मैनेजमेंट से डिस्कस करता है, तो उसको पता लगता है कि यहाँ पे कोई एक्शन प्लान ही नहीं है कंपनी के पास ताकि वो मिटिगेट कर सकते हैं वो सच सर्कमस्टांसेस को। फर्दर ऑल सच सर्कमस्टांसेस वे आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ स्टार लिमिटेड। ये सारी चीज़ें ना उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी रिफ्लेक्ट नहीं किया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी ये सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट नहीं की स्टार लिमिटेड वालों ने। सो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि क्या कोर्स ऑफ एक्शन शुड द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी कंसिडर इन सच सिचुएशन। तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी इस केस में क्या एक्शन ले सकता है, ये क्वेश्चन यहाँ पे है। तो ये इसका आंसर हम देख लेते हैं फटाफट। सो आंसर स्टार्ट होता है कि ये जो क्वेश्चन है बेस्ड ऑन, अब आपने यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ा होगा तो यहाँ पे गोइंग कंसर्न के ऊपर ज़्यादा फोकस था। सो यहाँ पे SA 570 लग रहा है। SA 570 बोलता है गोइंग कंसर्न के बारे में। गोइंग कंसर्न जो होता है वो डील विद द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। SA 570 गोइंग कंसर्न डील विद द ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न एंड द इम्प्लीकेशन ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट। कि ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी जब ऑडिटर ऑडिट करता है किसका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न, और उसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, इम्प्लीकेशन किस चीज़ पे, ऑडिटर्स रिपोर्ट पे क्या होगा उसका इम्प्लीकेशन। तो ये 570 बताता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ऑडिटर की, तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत सिंपल है, वो हमें पता भी है कि ऑब्टेन करना है। ऑब्टेन ये करना है कि सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ऑब्टेन करना है सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, और ताकि यहाँ पे क्या कर पाए, यहाँ पे कंक्लूजन ले पाए, कंक्लूजन रिगार्डिंग द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ मैनेजमेंट यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इन अ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो मैनेजमेंट जो गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कर रही है, मैनेजमेंट क्या कर रही है, गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कर रही है अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए, क्या वो अप्रोप्रिएट है, वही जानने के लिए यहाँ पे ऑडिटर को क्या करना है, ऑडिटर को यहाँ पे सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑडिट एविडेंस निकालना है, ताकि वहाँ पे ऑडिटर क्या करें, कंक्लूजन कर पाए। कंक्लूजन किस चीज़ का, कि रिगार्डिंग कि क्या जो मैनेजमेंट यूज़ ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं है। ठीक।
ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे टू कंक्लूड बेस्ड ऑन ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन, कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी बनेगी कि कंक्लूड करना है बेस्ड ऑन ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कि क्या कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट तो नहीं हो रही है, क्या कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट तो नहीं हो रहा है अबाउट द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। क्या कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट होती है, क्या कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट हो रही है अबाउट द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। सो आगे बढ़ते हैं, व्हेन द यूज़ ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज इनअप्रोप्रिएट। अगर यूज़ ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है वो इनअप्रोप्रिएट है, कि अकाउंटिंग जो है गोइंग कंसर्न बेसिस पे बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए, वो इनअप्रोप्रिएट है। दैट इज इफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन प्रिपेयर्ड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिपेयर हो रहा है यूजिंग द गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज इनअप्रोप्रिएट। तो यहाँ पे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहा है वो गोइंग कंसर्न बेसिस के बेस पे बन रहा है, गोइंग कंसर्न ऐसा मान के चल रहा है कि गोइंग कंसर्न है, उस हिसाब से यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहा है, बट वो क्या हो रहा है, वो इनअप्रोप्रिएट है। दैट इज इफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैज बीन प्रिपेयर्ड यूजिंग द गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर इनअप्रोप्रिएट है, अगर वो इनअप्रोप्रिएट है तो ऑडिटर यहाँ पे एक्सप्रेस करेगा एडवर्स ओपिनियन, ऑडिटर यहाँ पे एक्सप्रेस करेगा एडवर्स ओपिनियन। ये पैराग्राफ वापस से समझ लेते हैं कि जब व्हेन द यूज़ ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है वो इनअप्रोप्रिएट है, तो गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग अगर इनअप्रोप्रिएट है, दैट इज अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिपेयर होता है यूजिंग द गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि इनअप्रोप्रिएट है, तो उस केस में ऑडिटर यहाँ पे एक्सप्रेस करेगा एडवर्स ओपिनियन यहाँ पे एक्सप्रेस कर देगा ऑडिटर। फिर आगे बढ़ते हैं तो जब व्हेन एडिक्वेट डिस्क्लोजर ऑफ द मटेरियल अनसर्टेनिटी इज नॉट मेड। एक तो यहाँ पे गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है वो इनअप्रोप्रिएट है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट आता है कि अगर यहाँ पे मटेरियल अनसर्टेनिटी है तो उसका एडिक्वेट डिस्क्लोजर होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अगर उसका एडिक्वेट डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं किया गया है, नॉट मेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ऑडिटर यहाँ पे एक्सप्रेस करेगा क्वालिफाइड ओपिनियन या फिर एडवर्स ओपिनियन एज अप्रोप्रिएट, जो भी ऑडिटर को लगेगा इन अकॉर्डेंस विथ SA 705 एंड उसके साथ ही साथ इन द बेसिस ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन या फिर इन द बेसिस ऑफ क्वालिफाइड / एडवर्स ओपिनियन में यहाँ पे ओपिनियन पैराग्राफ में सेक्शन ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट स्टेट्स दैट, यहाँ पे क्या लिखेगा कि एक मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट हो रही है भाई, मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट हो रही है जिसकी वजह से वो क्या हो रहा है, जिसकी वजह से दैट मे कास्ट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट हो रही है जिसकी वजह से एंटिटीज़ की एबिलिटी जो है वो कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न उस पर डाउट है एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट हो रहा है जिसकी वजह से यहाँ पे डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न एंड दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट एडिक्वेटली डिस्क्लोज दिस मैटर। और यहाँ पे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहा है वो चीज़ों को डिस्क्लोज भी नहीं कर रहा है, एडिक्वेटली डिस्क्लोज भी नहीं कर रहा है कि यहाँ पे एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न है कि नहीं है। सो इन द प्रेजेंट केस में क्या हुआ, प्रेजेंट केस में ये हुआ कि फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस यहाँ पे इंडिकेट करता है, बहुत सारे सर्कमस्टांसेस हुए थे जो इंडिकेट कर रहा है कि जो स्टार लिमिटेड की इनएबिलिटी है कि वो कंटिन्यू कर सकते हैं एज अ गोइंग कंसर्न। तो बहुत सारे सर्कमस्टांसेस है। सबसे पहली बात आ रहा था कि बैन हो गया था अलॉटमेंट ऑफ कोल ब्लॉक में। अब अलॉटमेंट ऑफ कोल ब्लॉक पे बैन हुआ था तो उनका प्रोडक्शन प्रोसेस रुक गया था, एक तो ये चीज़ हो गया था। तो हॉल्ट इन अ पावर जनरेशन, तो उनका पावर जनरेशन में रुक गया था, तो यहाँ पे इम्पैक्ट आ जाएगा गोइंग कंसर्न में। तीसरा चीज़ है यहाँ पे ये है कि की मैनेजर पर्सन जो है वो छोड़ रहे हैं कंपनी को। चौथा चीज़ ये है कि बैंक ने डिसाइड किया था कि हम लोग है ना अभी फर्दर फाइनेंस नहीं करेंगे स्टार लिमिटेड को और ना ही फंड देंगे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए इस कंपनी को। पांचवा पॉइंट ये आता है कि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ साउंड एक्शन प्लान टू मिटिगेट सर्कमस्टेंस। ये पांचों पॉइंट हमने क्वेश्चन से ही ले लिया। सो देयरफॉर कंसिडरिंग द अबव फैक्टर, ये सारे फैक्टर को कंसिडर करते हुए यहाँ पे क्लियर है कि गोइंग कंसर्न बेसिस इज इनअप्रोप्रिएट। करेक्ट है ये कि गोइंग कंसर्न बेसिस इनअप्रोप्रिएट है, यहाँ पे गोइंग कंसर्न नहीं मान सकते हम, गोइंग कंसर्न तो जारी है कंपनी की फॉर द कंपनी। फर्दर सच सर्कमस्टांसेस आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। एक तो गोइंग कंसर्न इनअप्रोप्रिएट है और साथ ही साथ यहाँ पे डिस्क्लोजर होना चाहिए था, वो डिस्क्लोजर भी यहाँ पे दिखाया नहीं है। एज सच अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ स्टार लिमिटेड शुड यहाँ पे एक्सप्रेस करेगा, एक्सप्रेस क्या करेगा, एडवर्स ओपिनियन इन अकॉर्डेंस विद SA 705। स्टैट्यूटरी ऑडिटर यहाँ पे क्या करेगा, स्टैट्यूटरी ऑडिटर शुड एक्सप्रेस एडवर्स ओपिनियन इन अकॉर्डेंस विद SA 705
एंड इन द बेसिस ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ। ओपिनियन पैराग्राफ में क्या करेगा, ऑडिटर्स रिपोर्ट के यहाँ पे स्टैट्यूटरी ऑर्डर यहाँ पे स्टैट्यूटरी ऑडिटर यहाँ पे स्टेट करेगा कि मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट होती है, मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट हो रही है एंड दैट मे कास्ट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न एंड दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट एडिक्वेटली डिस्क्लोज दिस मैटर। सो ओपिनियन पैराग्राफ में यहाँ पे स्टैट्यूटरी ऑडिटर यहाँ पे लिखेगा कि मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट हो रही है और ये इसकी वजह से ये डाउट हो रहा है ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न एंड दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट एडिक्वेटली डिस्क्लोज दिस मैटर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये मैटर को एडिक्वेटली डिस्क्लोज भी नहीं कर रहा है। सो एडिक्वेटली डिस्क्लोज भी नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पे एडवर्स ओपिनियन यहाँ पे इन ओपिनियन अकॉर्डिंग्स विद SS 705 जा रहा है। इसी के साथ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू।